आज नया सवेरा संगठन के जानिब से एक मेमोरेंडम पेश किया गया है। मेमोरेंडम का जो पेश करने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ है, जो हम डेली यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हैं, हर चीज़ का रेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, जो 2 या 3 महीने पहले जो सिलेंडर का रेट था 550 रुपये, आज 722 रुपये सिलेंडर का रेट हो गया है। पेट्रोल का रेट एक साल में तकरीबन 20 बार बढ़ा है। एक हफ़्ता पहले सिर्फ 89 था, आज 91-92 रुपीज़ रेट पेट्रोल का हो गया है। और जो खाने की चीज़ें हैं, तोर की दाल लो, तोर की दाल का जो रेट था, जो एक हफ़्ता पहले जो 90 रुपये था, आज 110 रुपये है। जो ऑयल हम यूज़ करते हैं, जो तेल, उसका रेट था 110 रुपये, आज 150-60 रुपये हो गया 1 किलो के लिए। हर चीज़, तरकारी का रेट बढ़ा हुआ है, 30 से 40 रुपये तरकारी का रेट बढ़ा हुआ है। और जो खाने पीने की चीज़ें हैं, तो ये जो मूंग है और लोबा है, हर चीज़ का रेट 30 से 40 रुपये रेट बढ़ा है। क्योंकि यहाँ पर जो गरीब आदमी है और जो मिडिल क्लास आदमी है, यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि उन्हें डेली जो कमाता 200-300 रुपये, वही 1 किलो 2 किलो दाल नहीं ला सकता। इतना परेशानी से जो अभी ये वक्त जो गुजर रहा है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी रेटा है, उसका रेटा क्या है मालूम है, कम करे। क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है तो पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए, पब्लिक को परेशान करने के लिए गवर्नमेंट नहीं बनती। मैं अगर इसी तरह से परेशान हो तो आम आदमी रोड पर आ जाएगा और भूखे मर जाएंगे लोग। यहाँ पर गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसका रेट कम करे, नहीं तो आम आदमी अगर रोड पर उतर जाएंगे तो गवर्नमेंट बहुत परेशान होंगी। और इंशाल्लाह हम ये रेट उतरे तक नया सवेरा संगठन की जानिब से हम इसका क्या है मालूम है, विरोध करते रहेंगे, इसका खंडन करते रहेंगे। और जो ऑल टीम हमारी जो है, हर जगह हम इसका एहतजाज करेंगे। मोदीन पटेल अनपी। आज हमारे नया सवेरा संगठन के जानिब से गुलबर्गा डीसी साहब को आज एक मेमोरेंडम सबमिट किए हम लोग। और बड़े ही अफसोस के साथ मैं ये आपके सामने अपने ख़यालात को मैं रखना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से आज मुल्क में जो ये बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो रोज़ दिन ब दिन जिस तरीके से अवाम परेशानी से गुज़रना पड़ रहा है, वो परेशानी इसलिए आ रही है कि जिस तरीके से आप तमाम लोग देख रहे हैं, ये जो किसान विरोधी बिल जो यहाँ पर लाए हैं ये बीजेपी की सरकार की तरफ से, ये किसान बिल के तरफ से पूरी तमाम आज हिंदुस्तान की आवाम ने पूरे रोड पर आकर एहतजाज कर रही है इस बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़। और ये बीजेपी के हुकूमत में रहने वाले ये इस देश के प्रधानमंत्री और इनके पूरे तमाम मिनिस्टर होंगे या सभी एमपीज़, ये लोग क्या हुकूमत कर रहे हैं या सो रहे हैं बोल के पता नहीं चल रहा। क्योंकि अवाम किसानों ने वहाँ पर दिल्ली में एहतजाज 2-3 महीने से एहतजाज कर रहे हैं। कई लोग इसमें इंतकाल भी हो गए, लेकिन इस हुकूमत को पता ही नहीं चल रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, अवाम क्या खुश है या परेशान है या किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। अवाम के किसी भी तरीके से ये लोग ख्याल का अंदाज़ नहीं कर सक रहे हैं इस हुकूमत ने। मैं इस मौके पर तमाम बीजेपी सरकार को यहाँ पर उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर इस मुल्क में अवाम की सरकार बनकर ये हुकूमत नहीं कर रहे, ये अवाम के खिलाफ हुकूमत करते हुए ये सरकार है बोल के मैं इस मौके पर बीजेपी सरकार को मैं वार्निंग देते हुए इस मुल्क में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बनाया संविधान है, उस संविधान के आधार पर इस मुल्क में कानून बनना चाहिए। वो संविधान को छोड़कर अगर कोई कानून बनाता है वो इस देश का देशद्रोही है बोल के मैं इस मौके पर तमाम बीजेपी सरकार को मैं वार्निंग करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पिछले कई अरसों से हमारे भारत में आंदोलन पे आंदोलन रेगुलर हो रहे हैं। मैं गुलबर्गा की सरजमीन से ये कहना चाहता हूँ कि आंदोलन को हमारे प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये बताइए, हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान से पहले भी आंदोलन होते थे, हमने आंदोलन से अंग्रेज़ों को हकाला है। और आंदोलन का नाम आज के प्रधानमंत्री इस मजाक अंदाज में बोल रहे हैं कि ये जो फार्मर्स किसान बिल के अंदर जो रैली निकल रही है, जो आंदोलन निकल रहे हैं, ये आंदोलन जीवी है। ये बताइए कि आंदोलन जीवी का लफ्ज़
आज हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ईजाद किया है, ये सबसे ख़तरनाक और ये सबसे घिनौना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आंदोलनजीवी। आज बीजेपी में कई एमपीज़ हैं, कई एमएलएज़ हैं, कई मिनिस्टर्स हैं, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो आंदोलन करके ही मिनिस्टर्स बने हैं, वो आंदोलन करके ही सियासत में आए हैं। और सियासत के ऊपर राजनीति सेकना, आंदोलन के ऊपर रोटी सेकना, ये बीजेपी का काम है। आंदोलन हम लोग जमहूरी अंदाज में कर रहे हैं, आंदोलन हम लोग पीसफुली कर रहे हैं, आंदोलन हम लोग संविधान के दायरे में लेके कर रहे हैं। और बीजेपी को ये 3 कानून वापस लेने के बजाय आंदोलन को आंदोलनजीवी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैं गुलबर्गा की सरजमीन से ये बोलना चाहता हूँ, हाँ हम आंदोलनजीवी हैं और आने वाले दिनों में हम आंदोलनजीवी ही रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को आने वाले दिनों में ये किसान बिल वापस लेना पड़ेगा। और ये किसान बिल से कई लोगों को, कई आवाम को और 130 करोड़ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई आसमान पे गई है और गरीबी बढ़ते जा रही है और बीजेपी के कई एमएलएज़ और एमपीज़ आज मुंह नहीं खोल रहे। मैं गुलबर्गा के सोशल मीडिया को एक मैसेज देना चाहता हूं, आप लोग के एमएलएज़ और एमपीज़ बीजेपी के जितने हैं उनसे स्टेटमेंट लीजिए, ये कहिए कि आप फार्मर्स किसान बिल के फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं। ये गुलबर्गा के सोशल मीडिया को ये चैलेंज है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कई अरसों से कि कोई बीजेपी का एमएलए और एमपीज़ आवाज़ नहीं उठा रहा फार्मर्स के फेवर में। इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि ये लोगों को पता है कि फार्मर्स बिल में कई खामियां हैं जो 130 करोड़ लोगों को परेशान करती है। और दूसरी बात ये बताता चलो, ये महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये पूरा स्टॉक किए हैं ये लोग, अदानी और अंबानी जैसे लोग जो गोडाउन बनाए हैं, ये गोडाउन में पूरा अनाज स्टॉक करे हैं। और जैसा ये लोगों को चांस मिलेगा और अच्छा टाइम दिखेगा तब ये लोग वो मटेरियल को रिलीज़ करेंगे नए पैकेजिंग करके। ये और दूसरी बात, ये आज जो महंगाई नज़र आ रही है, आने वाले दिनों में ये महंगाई इससे डबल होगी। ये इतनी बात करते हुए ख़त्म करता हूँ। नया सवेरा संगठन से बात कर रही हूँ, पूरे तमाम हमारे ग्रुप की तरफ से। ये जो हर चीज़ बढ़ रही है, दाल है और तेल है 50 रुपये में एक पैकेट थी पहले, अब 120, 130, 150 को आँख लगी। गरीब लोगों क्या खाना क्या नहीं खाना, मोदी सरकार आप इतना बढ़ा के बैठे हैं, गरीब लोगों के लिए आँख खोल रहे हैं ना, क्या बंद करके बैठे हुए। कितने किसानों हैं, हम किसान के लिए वो करते, हम ये करते, बोले कुछ भी नहीं कर रहे, मार डाल रहे किसानों को। दिल्ली में कितने दिन हो गया बैठ के। अब दाल हर चीज़ से बढ़ रही, तोर की दाल, चने की दाल, और कुछ भी खाने की सरकार नहीं है सर। आप बड़े हो गए इधर राज्यसभा में और आप सब तमाम लोगों का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गरीब लोगों के लिए कुछ भी करो सर, ऐसा मत करो। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो गए आप करने लगे, और तमाम लोगों के आंसू, बच्चे हो, बूढ़े हो और गरीब लोगों के आंसू नहीं दिखाई दे रहे आपको। और हर चीज़ से महंगाई करे सर। अब गरीब लोग कहाँ जाना, 2 टाइम खाने का 1 टाइम खा के सो जाना सर। बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, गरीब लोगों का ख्याल करिए आप। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम।